भारत का पिछले 2000 साल में 25 टुकड़ा हुआ है, और वो 25 टुकड़ा डिनोमिनेशन कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुआ, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुआ है। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए हैं, और वो 7 के 7 टुकड़े रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुए हैं। 1947 का विभाजन भारत का रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुआ है, और कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भाषा भाषा की लड़ाई नहीं थी और कोई अगड़े पिछड़े की लड़ाई, केवल रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के कारण। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा है, पलित आप इसको समझिए, आर्टिकल 25 एंड 26 इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फंडामेंटल राइट। क्या क्या लिमिटेशन है आर्टिकल 25-26 पे? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, लाइन ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ, किसी का हेल्थ खराब नहीं होना चाहिए। हेल्थ कैसे खराब होती है? अगर आप एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन कर रहे हैं, लैंड पोल्यूशन कर रहे हैं, किसी भी तरीके का पोल्यूशन करते हैं, हेल्थ खराब होगी। तो रिलीजन वो नहीं कर सकते। आर्टिकल 25-26 जहां फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया, सब्जेक्ट टू मोरालिटी, आप इमोरल काम नहीं करेंगे, सदाचार करेंगे, कदाचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी को कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसका सदाचार। फिर आर्टिकल 27 की लिमिटेशन है, आर्टिकल 25 के ऊपर आर्टिकल 27 की लिमिटेशन है। क्या? स्टेट, सरकार, केंद्र, राज्य मजहब को प्रमोट करने के लिए रुपए खर्च नहीं करेगी। यानी सरकारें जो पैसा इकट्ठा करती हैं, टैक्स इकट्ठा करती हैं, धर्म को प्रमोट करने के लिए खजाना खोल सकती हैं, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए रुपए खर्च नहीं करेंगे। फिर आर्टिकल 28 क्या कहता है? किसी भी धर्म से आपका आशय न्याय है, मैं आपको बता बराबरी है, अभी आपको बता और रिलीजन, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि धर्म और रिलीजन, ये तो इंग्लिश और हिंदी की बात है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो मैं इसको फिर समराइज करता, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा। धर्म इंक्लूड्स एवरीवन एंड रिलीजन एक्सक्लूड अदर। धर्म यूनाइट्स सोसाइटी, रिलीजन डिवाइड सोसाइटी। धर्म सबको जोड़ता है। धर्म क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, नारी तु नारायणी, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरियसी, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये धर्म है जो सबको समाहित कर रहा है, सबको जोड़ रहा है। धर्म समुद्र है, रिलीजन उसकी एक नदी है, ऐसे कहिए आप। तो हमारा ये कहना, आर्टिकल फिर 28 की लिमिटेशन है, किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी। धार्मिक शिक्षा देने में कोई रोक नहीं है, मजहबी तालीम देने में, रिलीजियस टीचिंग देने में रोक लगी है। तो धर्म और, अच्छा, एक तो हो गया धर्म और रिलीजन का अंतर। दूसरा, इंडियन रिलीजन और फॉरेन रिलीजन में भी अंतर है। ये मैंने सुप्रीम कोर्ट को सामने किताब दिखा के बताया था। उदाहरण के लिए, विष्णु पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि केवल भगवान विष्णु ही पूजा योग्य हैं। केवल विष्णु पुराण को पढ़ो, भगवान विष्णु की पूजा करो, अगर नहीं भगवान विष्णु की पूजा करोगे तो नर्क में चले जाओगे, नहीं लिखा हुआ है। शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा है केवल शिव पुराण ही एकमात्र ग्रंथ है पढ़ने योग्य, केवल भगवान शंकर ही एकमात्र देवता है पूजा योग्य, और जो भगवान शंकर की पूजा करेगा वो तो स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं करेगा नर्क में जाएगा, कहीं नहीं लिखा हुआ। भगवद गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ कि यही एक सच्चा ग्रंथ है, कृष्ण भगवान यही एक सच्चे देवता हैं, और जो इनकी पूजा करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, नहीं तो नरक में चले जाएगा। दुर्गा सप्तशती में कहीं नहीं लिखा हुआ है केवल दुर्गा जी की पूजा करो, दुर्गा सप्तशती पढ़ो, और नहीं अगर किया तो नरक में चले जाओगे, और किया तो स्वर्ग में जाओगे। ऐसा कहीं डराया नहीं ना। आर्य समाज का सत्यार्थ प्रकाश कहीं नहीं लिखा हुआ है केवल आर्य समाज को मानो, आर्य समाज में ही आ जाओ, सत्यार्थ प्रकाश को ही पढ़ो, वेदों को ही पढ़ो, और नहीं पढ़ोगे तो नरक में चले जाओ, कहीं नहीं लिखा हुआ है। आपके हनुमान चालीसा में कहीं नहीं लिखा हुआ है केवल हनुमान जी ही पूजा योग्य हैं, बाकी कोई पूजा योग्य नहीं। हनुमान जी की पूजा नहीं करोगे नरक में जाओगे। रामायण में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि रामायण को ही पढ़ो और भगवान राम की ही पूजा करो, और नहीं करोगे तो नरक में, कहीं नहीं लिखा है ना। ये हो गए भारत। अच्छा, और मैं बाकी चलो बता देता हूँ। बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक में कहीं नहीं लिखा हुआ है भगवान बुद्ध को ही मानो, बौद्ध ग्रंथ बुद्धिज्म को फॉलो करो, नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। जैन ग्रंथ है आगम शास्त्र, आगम शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है केवल 24 तीर्थंकर को मारो और मानो, और जैन ग्रंथ को ही पढ़ो, और नहीं करोगे तो नरक में चले जाओ, कहीं नहीं लिखा हुआ है। सिखिज्म में आप देख लीजिए, गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आपका कहना है कि धर्म जो है वो कहीं पर भी ये नहीं कह रहा है, धर्म सबको जोड़ता है, रिलीजन सबको तोड़ता है, धर्म सबको इकट्ठा करता है। सेक्ट हैं, संप्रदाय हैं, उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, और वो अपनी जो उनके संप्रदाय की मान्यताओं को नहीं मानते हैं उनको वो अलग मानते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेंच की तरफ से भी एक माननीय जज बार बार कह रहे थे ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ऐसी कमेंट आया था। हमारा ये कहना है माला जी, सारे पेड़ एक जैसे नहीं होते, सारे फल एक जैसे नहीं होते, सारे पशु एक जैसे नहीं होते, सारे पक्षी एक जैसे नहीं होते, सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, सारे इंजीनियर एक जैसे नहीं होते, सारे वकील एक जैसे नहीं होते, सारे जज एक जैसे नहीं होते।
तो फिर इंसान के द्वारा शुरू किया गया रिलीजन एक समान कैसे हो सकता है? दूसरा मैं और एग्जांपल देता हूं, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में लगभग जो 9 जजों की बेंच है, जितने भी जज हैं लगभग सब 60 साल के हैं। जनरली 60 साल के होते हैं तब यहाँ पहुंचते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के बाद यहाँ पहुंचते हैं, 4-5 साल यहाँ रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं लगभग इनका 40 साल का लीगल एक्सपीरियंस होता है। पिछले 40 सालों से ये संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान कौन सा पढ़ रहे हैं? 300 लोगों के द्वारा बनाया गया। कब से पढ़ रहे हैं? पिछले 40 साल से। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर एक ओपिनियन नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, एक ही मैटर में उसी की अलग अलग व्याख्या की जाती है। इसलिए तो टीएमए पाई में 6-5 का फैसला आया, 6 जजों ने अलग फैसला दिया, 5 जजों ने अलग फैसला दिया। केशवानंद भारती में 6 जजों ने अलग फैसला दिया, बाकी लोगों ने अलग फैसला दिया। तो जब मैं कह रहा हूं ऐसा संविधान जिसको 300 लोगों ने मिलकर बनाया, 300 साल चर्चा करने के बनाया, और संविधान के प्रावधानों पे सुप्रीम कोर्ट के जज जो 40 साल से लगातार वही संविधान पढ़ रहे हैं, वो एक मत नहीं हो सकते, तो रिलीजन के ऊपर सब एक मत कैसे हो सकते हैं? तो जब अगर रिलीजन के ऊपर डिस्कशन शुरू हो रहा है तो होने देना चाहिए। अगर वेदों के ऊपर डिस्कशन हो सकता है, वेदों पे शास्त्रार्थ हो सकता है, भगवत गीता पे शास्त्रार्थ हो सकता है, आपके वेद, आपके उपनिषदों पे शास्त्रार्थ हो सकता है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी के ऊपर आज तक शास्त्रार्थ ही चल रहा है, मनुस्मृति के ऊपर शास्त्रार्थ चल रहा है, तो मुझे लगता है लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, ये सबको मिलना चाहिए। इसलिए ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इसको नैरो डाउन करके रखना चाहिए। अगर हम इसको ज़्यादा अधिकार दे देंगे तो ये जो डिनोमिनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ेगा। अच्छा, आप जुडिशरी पर आ रहे हैं कि न्यायपालिका वही 300 लोगों का बनाया गया संविधान पढ़ रही है और उसी पे सारा इंटरप्रिटेशन करती है और अलग अलग न्यायाधीशों की अलग अलग राय हो जाती है, वो एक मत है। तो आपने न्यायपालिका की बात कही तो मैं आपसे अगला सवाल भी न्यायपालिका पर ही करती हूँ कि न्यायपालिका की सीमा को लेकर के क्या अदालत को ये तय करना चाहिए कि कौन सी धार्मिक प्रथा आवश्यक है और कौन सी नहीं? क्या ये न्यायपालिका का अति हस्तक्षेप यानी जुडिशियल ओवररीच माना जाएगा? नहीं, इसका जवाब ये है, इसका जवाब संविधान में ही लिखा हुआ है जी। संविधान की आप सुप्रीम कोर्ट के जजों की ओथ देखिए, शपथ देखिए, केंद्रीय मंत्रियों की शपथ देखिए, सांसदों की शपथ देखिए। मतलब विधायिका की शपथ, कार्यपालिका की शपथ और न्यायपालिका की शपथ संविधान के शेड्यूल 3 में दी हुई है। तो सांसद, विधायक, मंत्री क्या शपथ लेते हैं? आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के जज शपथ लेते हैं, आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए सांसद, विधायक, मंत्री को कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों में अंतर है। अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू ज्यादा है। ये मैंने माननीय सुप्रीम, ये दलील मैंने दिया हुआ है। हम आपसे जो बातें कह रहे हैं ये ऑलरेडी हम सुप्रीम कोर्ट में दलील दे चुके हैं। अगर आप ये हमारा ये कहना, मैं आ रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट, अब होगा क्या? देखिए, भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब भीड़ तंत्र होता है, डेमोक्रेसी का मतलब मोबोक्रेसी होती है। तो जहां यहां पे वोट की खातिर, सत्ता की खातिर साहबानों जैसे जजमेंट को बिना संसद में चर्चा किए ऑर्डिनेंस के जरिए चेंज किया जा सकता है, और कितने ऐसे फैसले आए सुप्रीम कोर्ट के जिन पे बाकायदा अगर बदलना भी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटना भी है, तो पहले चर्चा होनी चाहिए। चर्चा नहीं हुई है। अब तक सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले बदले गए सब ऑर्डिनेंस के जरिए बदले गए। मतलब फट से ऑर्डिनेंस लाया और पलट दिया, फट से ऑर्डिनेंस लाया पलट दिया। जहां सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देने में 5 जज, 7 जज, 9 जज, 20 वकील को सुनते हैं, 25 वकील को सुनते हैं, लंबी डिस्कशन करते हैं, संविधान की व्याख्या करते हैं, करा के उसके फैसला देते हैं, और वहीं पे अगर सरकार उसको ऑर्डिनेंस के जरिए बदल देगी तो आम जनता के पास, सरकार के पास जाने का रास्ता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का रास्ता है। और आर्टिकल 32 अपने आप में भी एक फंडामेंटल राइट है, जिसमें हमारे जैसे आम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने की छूट दी हुई है। इसलिए हम पीएल करते रहते हैं बीच बीच में। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार मिलना चाहिए। और कड़वी सच्चाई है कि अगर हम रिलीजन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे तो ये अपना पैर पसारता जाएगा, और जहां जहां रिलीजन बढ़ता है वहां स्वतंत्रता खत्म होती है।